हेलो फ्रेंड्स, एडू अपनी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 करेंगे। यह टेस्ट सीरीज जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाभप्रद साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका आंसर होगा 1। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। और ये कहां है? लातेहार जिला में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ की गणना की गई थी। एक कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। 1973-74 में यहां भारत सरकार द्वारा बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण मीन्स इन सीटू हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाघ परियोजना। बाघों के संरक्षण के हेतु यहां पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना की गई है, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अच्छा, बेतला का पूरा नाम की बात करें तो बेतला मतलब क्या होता है? ये फुल फॉर्म है बाइसन, बी फॉर बाइसन, ई फॉर एलिफेंट, T for tiger, L for leopard and A for axis। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? इसका सही उत्तर होगा हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहां पे है? रांची में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। और ये किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा। अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो लोध जलप्रपात है। ये किस जिला में है? लातेहार। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 137 मीटर। और किस नदी पे है? उत्तरी कोयल। ठीक है। पंचघाघ जलप्रपात की बात करें तो ये खूंटी जिला में है। किस नदी पे है? बनाई नदी पे स्थित है। इसे पंचघाघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गिरते समय 5 धाराओं में बढ़ जाता है। 5 धाराओं में बढ़ जाता है ये। ठीक है। डुमेर सुमेर जलप्रपात की बात करें तो डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा मयूराक्षी नदी। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? मसानजोर नामक बांध। मसानजोर बांध बनाया गया है। ये किस देश की सहायता से बनाया गया है? कनाडा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इस मयूराक्षी नदी को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? मोर नदी। मोर नदी कहते हैं या मोतीहारी भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसका उद्गम कहां है? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। और इसका मुहाना कहां है? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में। हुगली, वेस्ट बंगाल।
और इसके सहायक नदियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी है सहायक नदी? धोबाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, अदौना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना है, इसका सही उत्तर होगा दामोदर। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी भी है, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, और इसका अगर उद्गम की बात करें तो ये टोरी लातेहार में है। टोरी लातेहार। और इसका मुहाना कहाँ है? हुगली नदी, हुगली। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसकी अगर दामोदर नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 592 किलोमीटर है, और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो इसका याद रखेंगे 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो बराकर, ये इसकी सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा। अच्छा, दामोदर नदी को देव नदी भी बोला जाता है, देव नदी। और इसको बंगाल का शोक भी बोलते हैं, बंगाल का दामोदर नदी रांची और हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। यह भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पठार के बीच में दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है, तो रांची और हजारीबाग पठार के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो अभी हम लोग पढ़े टोरी लातेहार से। नगरी रांची से हम लोग पढ़े, अभी क्या पढ़े? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है, इसका सही उत्तर होगा चैनपुर गुमला। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल। और एक बात और याद रखेंगे, गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, सदनी घाघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हजारीबाग स्थित बादाम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? इसका सही उत्तर होगा हेमंत सिंह। हेमंत सिंह कहां के राजा थे? रामगढ़ के राजा थे। ठीक है, और 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहां एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेश में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1938। और इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था। पूछा जाता है सुधेंदु। ठीक है, छऊ नृत्य के बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं। इसको 2010 में यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य।
इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ था और यहीं से यह मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। ये नृत्य बहुत ही फेमस है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पे फेमस है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथानक भी होता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक की नहीं। ये बात ध्यान में रखेंगे। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस और कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंब करते हैं। ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें विभिन्न मुखौटों का पहनकर पात्र पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं, ठीक है। एक और नृत्य में भी पुरुष मुखौटा पहन के करते हैं, वो बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूं। कठोरवा नृत्य, ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी 3 शैलियां हैं, ठीक है। सरायकेला जो झारखंड में है, और मयूरभंज जो उड़ीसा में है, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। सबसे प्राचीन शैली सरायकेला छऊ है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें झारखंड के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगुआ छऊ भी कहते हैं। सिंगुआ, किस जिला में? खूंटी जिला में। खूंटी जिला में एक विशेष शैली का विकास हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रांची का सूर्य मंदिर इनमें से किस स्थान पर निर्मित है? इसका सही उत्तर होगा बुंडू। बुंडू किस जिला में है? रांची जिला में है। यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर स्थित है। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है, ठीक है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है। इस मंदिर के शिल्पकार SRN कालिया, SRN कालिया थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। और इसका निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार ने कराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मां योगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बारकोपा पहाड़ी। बारकोपा पहाड़ी कहां, किस जिले में है? गोड्डा जिले में। और किस प्रखंड में है? पथरगामा प्रखंड में। पथरगामा। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चारुशीला देवी ने। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चारुशीला देवी ने कराया था। और कामाख्या मंदिर की भांति ही यहां पिंड की पूजा की जाती है, ठीक है। और इस मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। मान्यता यहां पे यह है कि मां सती की दाहिनी जांग गिरी थी, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहां स्थापित है। ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है और पांडवों ने अज्ञात वर्ष के कुछ समय यहां व्यतीत किए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1948 ईस्वी। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जस्टिन रिचर्ड। और जयपाल सिंह मुंडा। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। झारखंड पार्टी कब गठन किया था? 1950 ईस्वी में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरायकेला एवं खरसावा देसी रियासत कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद इन्हें बिहार प्रांत में मिला दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 139 दिन। आजादी के बाद सरायकेला और खरसावा देसी रियासत को
1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलने की घोषणा की गई, जिसके बाद यहां व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावा हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ, मतलब क्या हुआ, इसका झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए तथा 400 से अधिक लोग घायल हुए। इस घटनाकांड को खरसावा गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था खरसावा गोलीकांड, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो 1 जनवरी 1948 को। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फिर भारत सरकार ने सरायकेला खरसावा को उड़ीसा के में विलय की प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक, लगभग कब से कब तक रहा था, 1 जनवरी 1948 में तो इसका उड़ीसा में मिलाने की घोषणा हुई, और कब तक रहा, 18 मई 1948 तक ये उड़ीसा में रहा था। ठीक है, तो लगभग कितने दिन हुए, 139 दिन यह क्षेत्र उड़ीसा के अधीन रहा। इसके बाद इसे बिहार प्रांत में मिला दिया गया, बिहार प्रांत में। ठीक है, जब इस सरायकेला खरसावा को इसको सिंहभूम जिला में डाला गया था, ठीक है, और इसे अनुमंडल का दर्जा दिया गया। खैर अभी तो ये एक जिला है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरसावा गोलीकांड की घटना कब हुई थी, अभी हम लोग पढ़े 1 जनवरी 1948। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका सही उत्तर होगा ठेबले उड़ाव। इसके प्रथम सचिव कौन थे, पॉल दयाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी किसान सभा की, 1930 ईस्वी में। ठीक है, और इसका विलय हो गया था 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा में। 1938 में इसका विलय हो गया आदिवासी महासभा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे, जे बार्थोलोमेव। इस संगठन का नाम परिवर्तित करके 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब इसका नाम परिवर्तित कर किया गया, 1915 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले की बात करें तो पलामू है। इसमें कितने प्रखंड है, 21 प्रखंड है। दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है, गढ़वा। इसमें कितना प्रखंड है, 20। और तीसरा रांची, 18 प्रखंड है। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पलामू, सेकंड नंबर पे गढ़वा, थर्ड नंबर पे रांची। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, इसका सही उत्तर होगा 13वीं शताब्दी में। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिला है, ताम्रपत्र में मिला है। ठीक है, झारखंड शब्द का और झारखंड प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहां मिला है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण, याद रखेंगे। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में मिला है,
और झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई थी? इसका सही उत्तर होगा राजमहल। हर्षवर्धन कौन था? वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, वर्धन वंश। इसके साम्राज्य में का जंगल, जिसको राजमहल आज कहते हैं, का जंगल का कुछ भाग शामिल था। का जंगल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। ठीक है, तो और झारखंड ह्वेनसांग के काल में झारखंड के बारे में ह्वेनसांग द्वारा झारखंड का क्या नामकरण किया गया है? कि लो न सु का ला न, ठीक है, या फिर कर्ण स्वर्ण, कर्ण सुवर्ण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भगता। इस व्रत में उपवास करने वाले पुरुष व्रती को कहा जाता है भगता, और महिला व्रती को सोखताइन कहा जाता है। ठीक है, सोखताइन। मंडा पर्व किसकी होती है? महादेव शिव की पूजा होती है। ये वैशाख माह के अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। इसे महादेव शिव की सबसे कठोर पूजा कहा जाता है। इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं पर ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे धुवांसी कहते हैं। इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल खंदी कहते हैं। फूल खुंदी। इस पर्व में कहीं कहीं लोहे से निर्मित अंकुश को रस्सी से लगाकर झुलाया जाता है और इसमें भक्ता के पीठों पर छेद किया जाता है। इस दौरान भक्ता लोगों की मां अथवा बहन भगवान शिव की आराधना करते रहती है। तो ये झारखंड का भगवान शिव का सबसे कठोर पूजा है। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। अगर ये आपको टेस्ट सीरीज पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।